पाना, भगवान का भजन करना, भक्ति करना हम मनुष्य का उद्देश्य है। परमात्मा की प्राप्ति हर मनुष्य का उद्देश्य है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें संग देखना चाहिए, क्योंकि संग का असर ऐसा हम पर पड़ता है कि हमें पता भी चलता नहीं। हम कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किसके साथ हमें उठना बैठना सोना जागना खाना पीना होता है, अधिक से अधिक समय हम किसके साथ बिताते हैं, ये हमको देखना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और रूप और आकार तो हमारा यही रहेगा, पर बदल जाएगा जीने का ढंग। जैसा संग करेंगे, अगर हम बुरे का संग कर लें तो बुरा ही फल मिलता है, हम भी बुरे बन जाते हैं। और अगर हम अच्छे का संग कर ले तो हमें अच्छे बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। इसलिए हमारे महापुरुषों ने सबसे पहले हमें संग करने का उपदेश दिया है। किसका संग करें? तो संतों के संग। संग किसका करना है? संतों के संग, क्योंकि जब संतों के संग करेंगे तभी हम परमात्मा के रंग में रंगेंगे। आपने सुना होगा कि बैठ संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा अपने प्रीतम को रिझाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुण गाने लगी। तो किसके संग बैठी? संतों के संग। जब संग उन्होंने संतों का किया, साधु संत का की, तो भक्ति का रंग चढ़ने में ज्यादा देर नहीं लगी। लेकिन हम लोग कैसा संग करते हैं? जो हमें संतों से दूर भगाता है उसी का संग में रहते हैं। जो हमें भक्ति से दूर ले जाते हैं, जो साधु संत के नाम से ही चिढ़ जाते हैं, ऐसे लोगों का संग में हम रहते हैं। ऐसे लोग का संग अगर करेंगे तो भक्ति का रंग कभी चढ़ने वाला नहीं। इसलिए हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, कि पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करो, ये पहली भक्ति है। हम भगवान की भक्ति करने के लिए चलते हैं तो उसमें सबसे पहले देखना चाहिए वो होता है हमारा संग कैसा है, हमारा संग किसके साथ है, और जैसा संग करेंगे वैसा हमारा रंग चढ़ेगा। आपने वो कहानी तो सुने होंगे, एक गोबर के कीड़े और एक भंवरा की कहानी। बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि एक भंवरा और एक गोबर के कीड़े की दोस्ती हो जाती है। अब दोनों में गहरी मित्रता हो गई, तो भैया जब मित्र बन जाते हैं तो अपने घर बुलाते हैं कि मेरे घर आना। अपने घर में लोग प्रेम से ले जाते हैं अपने दोस्त और मित्र को। तो एक दिन उस गोबर के कीड़े ने भंवरे से कहा कि तुम मेरे घर आना। अपने घर में आने का निमंत्रण दिया कि आज मेरे घर तुम्हें आना होगा। भंवरा ने सोचा कि चलो भाई, जब दोस्ती किए हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो जब भंवरा जाते हैं गोबर के कीड़े के पास में, तो अब गोबर का कीड़ा है, भाई आप लोग समझ रहे होंगे कि गोबर का कीड़ा रहता कहाँ है? गोबर में। खाता क्या होगा? गोबर।
बैठता कहाँ है? गोबर पे। हर चीज उसके गोबर पे होता है, जो किसी काम का होता नहीं है। लोग कहते हैं ना, अरे ये गोबर का कीड़ा है, गोबर का कीड़ा, तो किसी काम का नहीं है। तो गोबर का कीड़ा किसी काम का होता नहीं है, लेकिन उसकी दोस्ती भंवरा से हो जाने के बाद क्या होती। अब भंवरा तो इनके घर आए तो भैया गोबर पे बिठाए, भाई जहां बैठेंगे वहीं तो बिठाएंगे। अरे दोस्त बैठ जाओ। भंवरा किसी तरह से, फूलों पर बैठने वाला भंवरा किसी तरह से गोबर पर बैठते हैं। अब कुछ खाने को दे तो क्या खाने के दो दे, जो गोबर का कीड़ा खाता है क्या खाता है? गोबर खाते हैं। तो गोबर उनको खाने के लिए दिए, गोबर से बहुत अच्छा से उनका स्वागत किए। अब किसी तरह भंवरा वहां से चल पड़े तो भंवरा ने भी कहा कि दोस्त आज तुम्हारे घर पे मैं आया, अब एक दिन तुम भी मेरे घर पे आना, मैं भी तुम्हें आमंत्रित करता हूं। भंवरा ने उस गोबर के कीड़े को आमंत्रित किया। अब एक दिन वह गोबर का कीड़ा गया भंवरा के यहाँ। तो भंवरा कहाँ बैठता है? वो भंवरा फूलों पर बैठते हैं, फूलों के रस को ग्रहण करते हैं। सुंदर चीज, आप जानते होंगे कि अच्छी चीज क्या है और खराब क्या है। देखिए, अच्छा और खराब की पहचान भी होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। अगर अच्छे और बुरे की पहचान ना हो तो हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए अच्छे और बुरे की पहचान करना भी बहुत आवश्यक है। अब कई लोग तो अच्छे जान ही नहीं पाते कि अच्छा क्या है हमारे लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत नीचे स्थिति से ऊपर स्थिति तक चले जाते हैं, लेकिन उस अवस्था को समझ पाते नहीं हैं। वो नीचा ही रहना चाहते हैं। अब क्या हुआ कि जब उनके पास गए तो वो कीड़ा ने, अब भाई भंवरा ने फूल पर उन्हें बिठाया और उसे खाने के लिए फूलों का सुंदर रस, मीठा मीठा रस उस गोबर के कीड़े को दिया। ज्यों ही गोबर के कीड़े ने उस रस का पान किया तो मगन मुग्ध हो गया। उसने सोचा, ऐसा रस तो मैंने जिंदगी में कभी खाया नहीं है, न कभी पिया है, ऐसा रस का पान तो मैंने कभी जीवन में किया नहीं। अब भंवरा सोचे कि दोस्त थोड़ा आराम कर लो। तो फूलों का रस पा करके वो गोबर का कीड़ा इतना मुग्ध मग्न हो गया कि उसी फूल पर आराम करने लगा। आपको पता होगा कि कुछ फूल ऐसे होते हैं जो सूर्य की किरणें पाकर ही खिलते हैं, और कुछ फूल, और जब उन पर किरण नहीं पड़ते हैं तो वो कलियां फूल बंद हो जाते हैं। अब धीरे धीरे शाम होने लगा। तो जब शाम होने लगा तो वो फूल, जिस फूल पर भंवरा बैठा था, जिस फूल पर वो गोबर की कीड़े आराम कर रहे थे, वह फूल धीरे धीरे बंद हो गया। जब बंद हो गया, एक माली आता है। पूरा सुबह सुबह आते हैं 4 बजे उठ करके, वह माली फूल को तोड़ लेता है। फूल को तोड़ते तोड़ते वह उस फूल को भी तोड़ लेता है जिस फूल में वो गोबर का कीड़ा बंद हो गया था। जिसमें वो बंद पड़ा था वह फूल भी तोड़ लेते हैं और तोड़ करके एक पुजारी को ले जा करके देते हैं। वह पुजारी उस फूल को ले जा करके मंदिर में भगवान शंकर के चरणों में चढ़ाते हैं। जैसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ते ही वह फूल खिल उठता है।
जैसे ही वह फूल खिला तो भंवरा तो गोबर के कीड़े की आंख खुली। उन्होंने अपने आप को भगवान के चरणों में पाया। भंवरा वहां पर बैठे बैठे धन्यवाद देने लगा अपने मित्र का, अपने दोस्त भंवरा का, कि हे भंवरा, तू धन्य है कि तुझसे दोस्ती करके, तुम्हारा संग करके मैं आज भगवान के चरणों में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया। आज मैं भगवान के चरणों तक पहुंच गया, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं थी। अगर मैं तुम्हारा संग ना किया होता तो आज मैं भगवान के चरणों तक पहुंच नहीं पाता। थोड़ी देर के बाद उस सभी फूलों को उठा करके पुजारी गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, और उस फूल को भी उठा करके गंगा जल में प्रवाहित कर देते हैं जिस फूल पर वो गोबर का कीड़ा पड़ा था। और वह गंगा के जल में ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, बहता हुआ जा रहे हैं, और बार बार अपने दोस्त भंवरा को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आज तुम्हारे वजह से मुझे दो चीज का लाभ हुआ। एक तो मैं भगवान के चरणों में पहुंच गया, और दूसरा मुझे गंगा स्नान का भी फल मिला। तो एक गोबर का कीड़ा जो किसी काम का नहीं होता, भंवरा का संग करने से वह फूल पर जाकर बैठ गई, और वह फूल का रस भी पान करने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और फिर वह भगवान के चरणों में भी जाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद उसे गंगा भी नहाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीचे कर संगा। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच कर संगा। गगन चढ़े रज, आपने मिट्टी के छोटे छोटे कण को देखा होगा कि मिट्टी का छोटा सा कण अगर हवा का संग कर ले तो वह मिट्टी का धूल का कण उड़ करके देवताओं के मुकुट पर बैठने का अधिकारी हो जाता है। लेकिन वही धूल का कण, वही मिट्टी का छोटा सा कण अगर पानी के संपर्क में आ जाता है तो कीचड़ बन जाता है। पानी का संग अगर कर ले तो कीचड़ बन जाता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि संग अच्छा करना चाहिए। वस्तु वही होती है, हम मनुष्य भी क्या है, सभी मनुष्य को परमात्मा ने एक समान बनाया है, लेकिन संग हम जैसा करते हैं वैसा हम पर रंग चढ़ जाता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि संग संतों का करो, क्योंकि साधु संत का संग करने से भक्ति का रंग चढ़ता है, परमात्मा के हम नजदीक चल जाते हैं और हम कभी कल्पना भी नहीं कर पाते एक दिन हम परमात्मा की गोद में बैठने का अधिकारी हो जाते हैं।